वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका नाम है गॉड इज वन। ईश्वर एक है, वो एक कौन है, तो इसको हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे इस पूरे वीडियो में। हम जानेंगे गॉड इज वन, ईश्वर एक है, तो वो एक कौन है ये हम जानेंगे। कहते तो दोस्तों हैं हम कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, वो ऊपर रहता है, लेकिन वो एक कौन है ये हम वास्तव में यथार्थ परिचय ना होने के कारण उसे कण कण में, ठोकर पत्थर भीतर में हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका यथार्थ परिचय नहीं है। यथार्थ परिचय ना होने के कारण हम आज दुखी और अशांत हो गए, क्योंकि आज इस मंदिर कल उस मंदिर, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस तीर्थ पे तो कल दूसरे तीर्थ पे उसको ढूंढते ही आए हैं। अगर परमात्मा मुझे मिल गया होता तो आज ये दर दर का भटकना बंद हो गया होता। तो गॉड इज वन, ईश्वर एक है। अगर परमात्मा एक है तो फिर अनेक धर्म क्यों, अनेक जातियाँ क्यों, भेदभाव, रंग, भाषा अनेक क्यों। तो हम यही में मूझे हुए हैं। अगर परमात्मा एक है तो उसका एक नाम होगा, एक ही रूप होगा, एक उसका रहने का स्थान होगा। तो गॉड इज वन हम उसे कहते हैं जो सर्वमान्य हो, सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्मों को लोग स्वीकार करें, क्योंकि सभी धर्म के लोग कहते हैं गॉड इज वन और ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि परमात्मा ऊपर का रहने वाला है। गॉड इज वन, वो एक है जिसे सभी धर्म के लोग स्वीकार करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग स्वीकार करें, वही गॉड इज वन है। तो निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप जिसे सभी धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। कहने को तो हम रोज एक वर्ड बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या वास्तव में हम आपस में भाई भाई हैं? कहते हैं अगर शरीर का एक हिस्सा काटा जाए तो ब्लड भी लाल निकलता है, लेकिन खून के लाल होने से क्या हम एक हो सकते हैं? जब सगे भाई घर में रहकर के भी एक नहीं हो सकते तो वो तो अलग बात है। वो तो एक पिता के बच्चे हैं, वो एक आपस में भाई भाई नहीं हो सकते। हम तो अलग अलग पिता के बच्चे हैं, तो आपस में तो हमें बोलना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई। हम भी आत्मा हैं और वो भी आत्मा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी क्या हैं? हम सब आत्मा हैं। जब सब हम आत्माएं हैं और उस एक परम पिता शिव परमात्मा की संतान है, वो हमारा पिता है। जब वो हमारा पिता है और हम संसार की सभी आत्माएं क्या हैं? बच्चे हैं। तो जब वो हमारा पिता, उसके सारे बच्चे आपस में क्या संबंध हुआ? भाई भाई का। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शरीर के नाते हमारे पिताजी अलग, आपके पिताजी अलग, तो हम सगे भाई नहीं हो सकते। परमात्मा को एक न मानने वाले कई तरह का धोखा खाते रहते हैं और फिर हम भगवान के ऊपर ही दोष देते हैं कि भगवान या परमात्मा, गॉड, अल्लाह जो भी हम पुकारते हैं, फिर उनको याद करते हैं। जब हमें दुख पड़ता है तो हम उसे याद करते हैं, तो हम उससे एक चीज़ कहते हैं कि तुमने मेरी सुनी नहीं। सुनी इसलिए नहीं क्योंकि हमें यथार्थ परिचय नहीं था। हमें जहाँ कहना चाहिए था हमने वहाँ नहीं कहा, जिससे मांगना चाहिए था उससे नहीं मांगा, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी याद आती है दोस्तों कि एक बार क्या हुआ, एक नाव जा रही थी, तो नाव में 4 धर्मों के लोग बैठे हुए थे। तो एक हिंदू धर्म के, एक सिख, एक ईसाई और एक मोहम्मदन धर्म के
चारों धर्म के लोग बैठे हुए थे और एकदम से नदी में तूफान आ जाता है और नाव डगमग होने लगती है। और जब नाव डगमग होने लगती है तो सभी अपने अपने परमात्मा को याद करने लगते हैं, अपने अपने भगवान को याद करने लगते हैं। हालांकि है तो गॉड इज वन, लेकिन सभी अपने अपने को याद करते हैं। तो ऐसे ही उसमें एक मोहम्मडन धर्म के अनुयायी बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने गॉड इज वन को याद किया, यानी कि अल्लाह जी को याद किया और कहा, हे अल्लाह आप आए और हमें बचाएं। उनका नाम लेकर के कूद गए, हाथ पैर चलाए और पार हो गए। फिर एक क्रिश्चियन धर्म के लोग बैठे थे, तो उन्होंने भी अपने वाहिगुरु को याद, अपने इष्ट देव को याद किया, हे प्रभु यीशु मसीह आप आएँ और हमें बचाएं। उनको याद किया और हाथ पैर चलाए, वो भी पार हो गया। फिर सिख धर्म के लोग बैठे थे, उन्होंने भी अपने गुरु को याद किया, गुरु नानक जी को याद किया, हाथ पैर चलाए और वो भी पार हो गया। फिर एक हमारे आप जैसे हिंदू धर्म के लोग भी बैठे थे उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने परमात्मा को याद किया। उन्होंने कहा जय बजरंगबली। तो बजरंगबली ने सोचा मेरा पुत्र मुसीबत में है, हमें याद कर रहा है, तो क्यों ना चलना चाहिए। जब तक बजरंगबली ने अपना बाकी का साधन जो भी था उनका उठाया, और तब तक उन्होंने श्री राम को याद कर, जय श्री राम। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो हमें नहीं याद कर रहा है, तो हनुमान जी को याद, वो श्री राम जी को याद कर रहे हैं। तो श्री राम ने सोचा कि मेरा पुत्र मुसीबत में है, हमको चलना चाहिए। जब तक उन्होंने धनुष तलवार उठाया, तब तक उन्होंने कह दिया जय दुर्गा माता। तो राम ने सोचा कि ये मुझे नहीं, तो दुर्गा जी को याद कर रहे थे। जब दुर्गा जी ने सोचा कि चलना चाहिए, मेरा पुत्र बहुत ही मुसीबत में है, दुर्गा जी अपना तैयार हुई। जब तक उन्होंने अपना त्रिशूल और गदा उठाया, तब तक नाव डूब गई। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे तैसे वो पार करके बाहर आए, तो मंदिर में पहुँचे और गिड़गिड़ाने लगे कि भगवान आप तो बहुत गद्दार निकले। आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, और आपको जब हमने पुकारा तो आप आए नहीं। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमने पुकारा कैसे, क्योंकि हमने किसी एक को बुलाया ही नहीं। और जो ऐसे अनेकों को याद करते हैं, इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते हैं, भगवान का यथार्थ परिचय नहीं था, तो भगवान बोले कि तूने मूर्ख, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तुम तो ऐसे ही देवी देवताओं को बुलाते रहे। तो दोस्तों, देवता अलग हैं और परमात्मा अलग है, वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम गॉड इज वन को गॉड इज वन की तरह मानेंगे, यानी ईश्वर कौन है, वो कौन है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ज्योति विद्युत स्वरूप है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते ही ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।